अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम आपसे मुखातब है। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इजी लाइफ विद ज़ैगम। तो मेरे भाइयों, ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम अवाम की इस्लाह करें और अपनी इस्लाह करें। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो मेरे भाइयों, अगर एक महल्ले में 1000 अफराद रहते हैं, अगर वो सब अज़म कर लें कि हमने दूसरे को फ़ायदा पहुँचाना है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना, तो मैं समझता हूँ कि वो एक गांव, एक महल्ला, एक पिंड, एक देहात वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता है। और उनमें मैं समझता हूँ जब हर बंदा ये नियत कर ले कि मैंने दूसरे का फ़ायदा करना है, दूसरे की मुश्किल को दूर करना है, तो फिर क्या होगा, मुश्किलात रहेंगी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हर बंदा दूसरे के काम में जो है ना टांग अड़ाता है ताकि इसका काम ना हो। जब हर बंदा ये ज़हन रखेगा तो फिर हमारे महल्ले में सुकून कैसे पैदा होगा। तो ये मुसलमानों की सबसे बड़ी एक खामी और नक्स है कि हम दूसरे का फ़ायदा नहीं सोचते बल्कि दूसरे का नुकसान, दूसरे की तरक्की और दूसरे की उसके फ़ायदे में हम जो है ना टांग अड़ा देते हैं। मेरे भाइयों, हमारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने महल्ले में अपने हमसायों के साथ रहने के तरीके बयान फरमाए हैं। अब गौर करें, एक मिसाल देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन और तबलीग का काम शुरू किया ना, तो लोगों ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाना, अगर इसकी आवाज़ तुम्हारे कानों में चली गई ना तो तुम इसके बन जाओगे। हालांकि वो कुफार मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, लेकिन वो समझते थे कि हमारे आबा व अजदाद जो करते हैं यही ठीक है। जब अल्लाह ज़ुल जलाल ने तौहीद जैसी नेमत और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस कर दिया, तो बताया कि ये शिरक कुफर जो कर रहे हैं ये दीन नहीं है, ये जहालत का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है। जहन्नम में जाने के लिए ये जो अमाल हैं ये जहन्नम के में जाने के सबब बनेंगे। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का काम शुरू किया तो कहते हैं, भाई इसके करीब ना जाना, जिसके कान में इसकी आवाज़ चली गई वो इसका हो जाएगा। ये बात एक औरत को, बूढ़ी औरत है, उसको पता चला, तो उसने कहा कि मैं मक्के शहर में रहती नहीं, मैं मक्के में रहूँगी, अचानक कहीं उसकी आवाज़ मेरे कान में पड़ गई तो फिर तो कहते हैं जो बंदा जिसके कान में उसकी आवाज़ आ जाए तो वो उसका हो जाता है, तो मैं तो फिर हो जाऊँगी। तो कहने लगी, भी मैं ना मक्का छोड़कर करीब कोई देहात है, गांव है या जगह है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। ना वहाँ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ना मेरी मोहम्मद से मुलाकात हो, ना उसकी आवाज़ मेरे कान में आए। अब अपनी गरडी बांधी है, उसमें कुछ सामान दिया है, कपड़े वगैरह, जौ सत्तू जो भी उसका है वो उसने बांध करना, तो सर पर रखी और चलने लगी। जब चलने लगी ना, आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी पैगम्बर ख़ातमुन नबीयीन, उन्होंने देख लिया। फरमाया कि अम्मा जान, ए बूढ़ी औरत कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं ये साथ ही गाँव वहाँ जाना चाहती हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अम्मा जान ये जो वज़न है ना तेरे सर के ऊपर, ये मुझे पकड़ा दो। आप बूढ़ी हैं, कमज़ोर हैं, आपने चलना भी है, तो इतना वज़न उठाकर आप कैसे चलेंगी? मैं आपको जहाँ आप जाना चाहती हैं मैं आपको वहाँ छोड़ कर आता हूँ। रास्ते में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत के साथ जा रहे हैं, तो वो बूढ़ी औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझा रही है बतौर हमदर्दी। कहने लगी कि बेटा, मैंने सुना है कि इस इलाके में एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जिसके कानों में उसकी आवाज़ दाखिल हो जाए वो उसका बन जाता है, तो बेटा उससे आप बच कर रहना। ये सारी बातें समझा कर जब मंजिल पर पहुंची ना, तो कहने लगी कि अब मेरा घर आ गया जहाँ पर मैंने ठहरना है, जहाँ का मैंने इरादा किया था। तो आप कितने अच्छे हैं, आपका बाप कितना अच्छा है कि आपने मेरा वज़न उठाया और यहाँ तक मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए हैं। बेटा आप अपना तारफ़ तो करवा दें, मैंने तो इतनी बातें आपको की, आपको समझाया, लेकिन आप अपना तारफ़ तो करवा दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, मुस्कुराए। फरमाया, अम्मा जान क्या पूछती है, मेरा तारफ़? जब से सफ़र शुरू किया है मैंने आपकी गठड़ी उठाई और मैं आपके साथ चल रहा हूँ, जिसके बारे में आपने मुझे समझाया ना
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کان آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ کے کان میں نہ پہنچے، جس کا آپ تعارف سارے راستے میں کرواتی نہیں ہے، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جان کہنے لگی اچھا تو محمد ہے جس سے لوگ ڈراتے ہیں؟ ہے ایسا بیٹا جو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والا، اتنا ہمدرد بغیر کسی لالچ کے، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت اس بوڑھی عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا اور ایماندار ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ میرے بھائیوں، بے شمار مثالیں ہمارے پیغمبر نے ہر آدمی کے لیے کیا آسانی کی، ہر آدمی کے لیے آسانی کی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ہر کسی کے لیے آسانی کی ہے۔ اور میں ایک مثال آخری دیتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اکثر پروگرام دیکھنے والے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام مختصر ہو، لمبا پروگرام ہو تو لوگ اکتا جاتے ہیں۔ میدان جہاد میں 3 زخمی آواز دے رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے بھائی مجھے پانی دو، پانی کا گلاس اس کے پاس اس کو پیش کیا، برتن کے یہ پانی پی لو، اتنی میں دوسری طرف سے آواز آئی پانی، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، اس کو دو، وہ جو مانگ رہا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کے پاس وہ پیالہ پانی کا برتن لے کر گئے، اور اچانک تیسری طرف سے آواز آ گئی مجھے پانی دو۔ دوسرے بندے کے پاس گئے، کہنے لگا پانی، کہتا ہے وہ جو آواز آ رہی ہے نا اس کو دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ جب اس کے پاس گئے تو دیکھا وہ شہید ہو گیا ہے، پہلے کے پاس ہے وہ بھی شہید ہو گیا، دوسرے کے پاس گئے وہ بھی شہید ہو گیا۔ دیکھیں تینوں نے، سبحان اللہ، تینوں نے اپنی جان پیش کر دی اور یہ کہا کہ یہ پانی میرے دوسرے بھائی کے دو۔ تیسرے نے کہا وہ ادھر سے جو آوازیں ان کو پہلے دو۔ تینوں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے رہے، تینوں نے شہادت پیش کر دی۔ یہ ایثار کی مثال صحابہ کرام میں آپ کو ملے گی، آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر ہم بری عادتوں کو چھوڑ دیں اور ہم اچھے کام کرنے لگ جائیں، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے اپنے ہر مسلمان بھائی اور بہن کا فائدہ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر خوشیاں آ جائیں گی، ہمارا محلے میں سکون آ جائے گا، پریشانی یا دکھ درد ہم سے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے چینل اسی لیے بنایا ہے کہ تمام امت کو ہم یہ دعوت دیں کہ ہم نے لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی بھی مشکل میں ہے ہم اس کی مدد کریں۔ جب ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ذوالجلال ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔